Hello students, welcome to event tutorial. In this lecture we are going to discuss mathematical reasoning for 11th IIT JEE मेंस प्लस एडवांस। इस चैप्टर से जेई मेंस के लिए 4 मार्क्स फिक्स करना बहुत इजी है क्योंकि ये चैप्टर सबसे इजी है। तो इसको एकदम ध्यान से देखना, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा बस 5 से 10 मिनट इसमें देखना अच्छा से। बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। इस चैप्टर का मीनिंग क्या है कि इसमें एक जनरल स्टेटमेंट गिवन रहेगा, मतलब जनरल टाइप का कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन रहेगा, उससे एक पार्टिकुलर रिजल्ट मतलब पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, रिजल्ट की तरफ बढ़ना है, कंक्लूजन निकालना है। तो इसमें जो मेन रोल है स्टेटमेंट का कि व्हाट इज स्टेटमेंट, क्योंकि जो कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जो पार्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे, पार्टिकुलर कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन गिवन उसका पार्टिकुलर जो भी आउटपुट आएगा, तो वो डिपेंड करेगा स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट किस टाइप का होते हैं, तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज स्टेटमेंट। व्हाट इज स्टेटमेंट? ए सेंटेंस विच इज either ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मीन्स स्टेटमेंट या तो फुली ट्रू हो या फुली फॉल्स हो, या फिर दोनों नहीं हो सकता, कभी कभी ट्रू भी हो कभी कभी फॉल्स भी हो, तो वह स्टेटमेंट नहीं कहलाएगा। स्टेटमेंट किसे करेंगे, या तो वो ट्रू हो या फॉल्स हो, तो इस टाइप का स्टेटमेंट हम कहेंगे। सेंटेंस को क्या कहेंगे, स्टेटमेंट कहेंगे। सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ इज कॉल्ड स्टेटमेंट। लाइक ए सेंटेंस विच इज एन एक्सक्लामेटरी और विश और इम्परेटिव और इंट्रोगेटिव, ये सब वर्ड जो होते हैं, विश, इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, कैन नॉट बी स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट में नहीं आएगा। आश्चर्यजनक, कोई ऐसा आके सुना दिया, विश, किसी को विश कर रहे हैं, तो स्टेटमेंट नहीं है। इम्परेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन मार्क, ये सब क्या है, स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ये वर्ड को ध्यान देना है, इस तरह का कोई भी सेंटेंस में वर्ड यूज होंगे तो वह स्टेटमेंट में नहीं कहलाएगा। वो स्टेटमेंट के लिए क्या कंडीशन है, या तो ट्रू हो या फॉल्स हो, रिक्वेस्ट टाइप का नहीं होना चाहिए। इफ इफ ए स्टेटमेंट इज ट्रू देन इट इज कॉल्ड वैलिड स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वैलिड स्टेटमेंट। एंड इट्स ट्रू वैल्यू मीन्स उसका रिजल्ट, मीन्स उसका आउटपुट को क्या बोलते हैं, ट्री। एंड इट्स ट्रू वैल्यू मीन्स आउटपुट टी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। हम आगे शॉर्ट में यूज करेंगे टी मीन्स ट्रू वैल्यू। एंड इफ इट इज ए फॉल्स देन इज कॉल्ड इनवैलिड स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रू वैल्यू इज फॉल्स। हम आगे चल के सिर्फ ट्रू टी और एफ यूज करेंगे। टी मीन्स ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू मीन्स मतलब वैलिड स्टेटमेंट है। फॉल्स यूज करेंगे मतलब जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका ट्रूथ वैल्यू, उसका आउटपुट है। जो फॉल्स स्टेटमेंट है उसका आउटपुट क्या है, एफ, ट्रूथ वैल्यू। तो स्टेटमेंट हम कैसे डिसाइड करेंगे, देखो एग्जाम्पल। न्यू दिल्ली इन इंडिया, यस ये ट्रू है। 2 + 2 4 स्टेटमेंट है। 2 + 3 <5 स्टेटमेंट है, यस स्टेटमेंट है, लेकिन ये फॉल्स है। ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट है, बट ये फॉल्स है। मैथमेटिक्स इज फन, दिस इज स्टेटमेंट, नो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स टफ लगता है, कुछ स्टूडेंट को मैथमेटिक्स इजी इजी लगता है। तो ये जो स्टेटमेंट है डिपेंड ऑन द पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है। तो ये तो स्टेटमेंट ही नहीं है। स्टेटमेंट की क्या कंडीशन है, या तो फुली ट्रू हो या फॉल्स हो। ये तो डिपेंड ऑन द पर्सन, पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं करना चाहिए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स स्टेटमेंट मतलब उसमें कोई भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड नहीं आना चाहिए। ये तो डिपेंड कर रहा है। मैथमेटिक्स इज फन मीन्स कुछ स्टूडेंट को टफ लगता है, कुछ स्टूडेंट को इजी लगता है, सो दिस इज नॉट स्टेटमेंट।
क्लियर। अब यहाँ पे एक वर्ड और यूज होता है, निगेशन। स्टेटमेंट है, उसे नकारात्मक वर्ड कैसे लिखेंगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेगेशन, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट। नेगेशन ऑफ स्टेटमेंट क्या है कि इसका मीनिंग ऐसा लिखना है कि द डिनायल ऑफ स्टेटमेंट, ऑफ स्टेटमेंट is called the negation of a statement, of the statement। मतलब डिनाइल मतलब उसे नकारात्मक, उसके विपरीत, निगेटिव सेंस में लेने। जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, जैसे पूछे निगेशन ऑफ, निगेशन ऑफ, निगेशन ऑफ एवरीवन इन इंडिया, इन इंडिया स्पीक हिंदी, ये स्टेटमेंट है। तो आपको इसका निगेशन बताना है, क्या होगा, किस सेंस में होगा। ऐसा लिख सकते हैं, एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन इन इंडिया, इन इंडिया, इन इंडिया डज नॉट स्पीक हिंदी, डज नॉट स्पीक हिंदी, डज नॉट स्पीक हिंदी। ऐसा लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या होगा, निगेशन कहलाएगा। यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है, मतलब निगेटिव सेंस में ले जा रहा है, डज नॉट। इसने बोला कि इंडिया के सारे लोग हिंदी बोलते हैं, इसने बोला कि नहीं बोलते, तो उसके नेगेटिव सेंस में अपोज कर रहा है ना, तो ये क्या करेगा, निगेशन। निगेशन को डिनोट कैसे करते हैं, इफ P is a statement, a statement, then negation of P is denoted as this, ये ऐसा नेगेशन ऑफ पी इस तरह से डिनोट करते हैं। अब स्टेटमेंट भी जो होते हैं टू टाइप्स का, सिंपल इंटरेस्टमेंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं, सिंपल स्टेटमेंट को ऐड करने के बाद जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे, कंपाउंड स्टेटमेंट। दिस simple statement, any statement whose true value does not depend on the other statement is called simple statement। एग्जाम्पल, मैं लिखूं कि रूट टू इज
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो ये किसी पर डिपेंड कर रहा है? नो। ऐसा लिखो कि 2 + 2 is 4, सिंपल स्टेटमेंट। एनी स्टेटमेंट whose true value does not depend on the other statement is called simple statement। कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट, ए स्टेटमेंट generated by combining one or more simple statement, using connectivity, using connectivity, using connectivity, using connective connectives like कनेक्टिव किस टाइप का यूज करेंगे? लाइक इस टाइप, और एंड इटीसी, और भी यूज होते हैं, इटीसी आर कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। A statement generated by combining one or more simple statement using connectives like or and etc are called compound statement। एग्जाम्पल देखो, Anil is tall and thin। तो यहाँ पे जो एंड है, ये दो दो स्टेटमेंट है, अनिल इज टॉल एंड अनिल इज थिन। ये दोनों को ऐड कर रहा, मतलब दो सिंपल स्टेटमेंट को मिक्स करने के बाद क्या हुआ, एक कंपाउंड स्टेटमेंट। दिस इज कंपाउंड स्टेटमेंट, अनिल इज टॉल एंड थिन। ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली, इज न्यू दिल्ली, इज न्यू दिल्ली। और अब ऐसा लिख दूं, कुछ इसमें कुछ भी ऐड कर देते हैं, जैसे मैं लिख दूं 2 + 2 is 4, 2 + 2 is equal to 4, 2 + 2 is equal to 4। तो यहाँ पे जो ये हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, कनेक्टिविटी क्या यूज हुआ, और हुआ, यहाँ पे क्या यूज हुआ, एंड हुआ। तो अब हम कनेक्टिविटी देखेंगे, कनेक्टिविटी कैसे यूज करते हैं, इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनता है, जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस टेबल पे। कनेक्टिव कनेक्टिव्स क्या है, स्पेशल वर्ड
यूज टू यूज टू generate a compound statement. Compound statement called is called connective. Is called connective. Is called connective. तो कनेक्टिव हम जनरली कैसा यूज करते हैं? टू टाइप्स का, ये दोनों का हम लोग स्टडी करेंगे. फर्स्ट इज एंड सेकेंड इज और. अब जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं हमसे, ये एंड और का ट्रूथ टेबल क्या है? एंड और इस पे हमें प्रॉब्लम पूछे जाएंगे. ट्रूथ टेबल ऑफ एंड क्या है इसमें कि ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएंगे एंड और का, उसी पे प्रॉब्लम सोल्व होगा. कैसा ट्रूथ टेबल है? व्हाट इज ट्रूथ टेबल? देखो यहाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंड इज like two statements. Let p and q are two statements, so p and q, like that. And representation is p and q are two statements. मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इसका कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू if both p and q are true. If both p and q are true simultaneously. यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ p एंड q आर ट्रू सिमिल्टेनियसली. ये जो दोनों एक ही साथ ट्रू होंगे तो p एंड q क्या होंगे? ट्रू होंगे. मीन्स इसका ट्रूथ टेबल हम ड्रॉ करते हैं. ट्रूथ टेबल is let first statement is p and q, another statement as p and q. टू स्टेटमेंट टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? 4. ट्रू और फॉल्स करके हम कितने लिख सकते हैं इसको? ऐसा ऐसे ये ट्रू हो जाए, ये भी ट्रू हो, फर्स्ट ट्रू हो, ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो, फिर ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो. तो क्या बोले यहाँ पे कि दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू इफ बोथ p एंड q आर ट्रू सिमिल्टेनियसली. सो ट्रू, फर्स्ट इज ट्रू, ट्रू, तो दोनों ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ट्रू. p एंड q ट्रू हो जाएंगे. ट्रू एंड फॉल्स सिमिल्टेनियसली नहीं है तो ये क्या हो जाएंगे? फॉल्स फॉल्स फॉल्स. तो ये समझ लेना कि क्यों ऐसा हो रहा है. यहाँ पे देखिए लिखिए, अगर आपको याद रखना है तो याद रखो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में से यूज करेंगे कि ट्रूथ टेबल, ड्रा द ट्रूथ टेबल ऑफ p एंड q. सो p एंड q ऐसा स्टेटमेंट दो गिवन रहेंगे तो इसका मीनिंग ऐसा लिखना पड़ेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, इस टाइप का. इस तरह से हम और का ट्रूथ टेबल ड्रॉ करेंगे. और
रिप्रेजेंटेशन। और को कैसा रिप्रेजेंट करते हैं? पी उल्टा भी टाइप का, इस पी और भी, पी और क्यू, पी एंड क्यू है टू स्टेटमेंट। This statement is compound in this compound statement. This compound statement is true. Is true if at least if at least one of P or Q is true. यहाँ पे लिखे दिस कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू एट लीस्ट वन, कम से कम एक, इस दो में से कम एक ट्रू होना चाहिए, तो भी हम यहाँ पे ट्रू बोलेंगे। मीन्स P Q, P और Q यहाँ पे फिर कितने पॉसिबिलिटी? 4 पॉसिबिलिटी। ट्रू, 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 फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। इसमें कहाँ कहाँ पे ट्रू होंगे? एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए। सो एटलीस्ट वन ट्रू कहाँ पे? दिस ट्रू, ट्रू, ट्रू। यहाँ पे बोथ फॉल्स है। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसे ट्रूथ टेबल ऑफ और। another is implication. What is implication? Implication. This is for a statement of the form if if P and Q, if P then Q, if P then Q, P is given then Q, इस टाइप का स्टेटमेंट गिवन रहेगा। इफ P then Q are represented as P imply P Q, P then Q, इसका मीनिंग क्या हुआ? P then Q, P then Q। ऐसा इसका सेंस क्या आ रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँ, तो जैसे इफ यू
if you drive at more than 80 kilometer per hour, then you get fine. You get fine. You get fine. ऐसा है, अगर मोर देन 180 चलाता है तो ऐसा होगा, यू गेट फाइन। इफ देन, इफ देन, इस टाइप का। तो इसका ट्रूथ टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे? ट्रूथ टेबल याद भी रखना जरूरी है, ये समझ में आ गए, बहुत अच्छे। ट्रूथ टेबल टू पी क्यू एंड पी देन क्यू। ट्रू, 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 फॉल्स, 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 ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। P is true, then Q is true हो सकते हैं। T is true, then Q is false, ये भी है, तो क्या हो जाएंगे? false हो जाएगा। F is true, then Q false, then Q true is true। मतलब ये फाइनल पॉइंट जो रिजल्ट आ रहे हैं ना, false false दोनों हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे false हो जाएगा, नहीं सॉरी, दिस इज false, then Q false, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? true। तो आपको इसमें याद क्या रखना है, ये देखो, ये जो Q का फाइनल आ रहा है ना, Q देन के बाद टी को टी, एफ का एफ, टी का टी, बट इन केस ऑफ फॉल्स फॉल्स बोथ फॉल्स होगा तो क्या होगा? ट्रू होगा। तो ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ट्रूथ टेबल कैसे आ रहे हैं। इस ट्रूथ टेबल को भी अभी हम जेईई मेंस का प्रोग्राम लेंगे, उसमें डायरेक्ट यूज करेंगे, कैसे यूज होता है ये टेबल याद रखना। क्या? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, कैसे माइंड में रखना है कि P देन Q, जो Q है ना, जो Q ये ट्रू आ रहा है तो ट्रू, फॉल्स आ रहा है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू तो ट्रू, बट इन केस ऑफ बोथ फॉल्स सो यहाँ पे ट्रू हो जाएंगे। वाई कंडीशनल, नेक्स्ट पॉइंट, वाई कंडीशनल। वाई कंडीशनल, व्हाट इज वाई कंडीशनल? व्हाट डू यू मीन वाई कंडीशनल? A statement of the form a statement of the form P if and only if and only if Q, इस तरह का क्या? if and only if P if and only if Q are represented as are represented as P this,
इफ एंड ओनली इफ क्यू। ये नोटेशन आपको याद रखना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। पी इफ एंड ओनली ऑफ क्यू, लाइक दैट। A triangle is a triangle is equilateral. Equilateral means सारे साइड इक्वल हैं। if and if and only if and only if and only if all the all the angles all the angles are equal. equal. A triangle is equilateral if and only if all the angles are equal. तो यहाँ तक दिस इम्प्लाई करा पी इफ एंड ओनली, मतलब इस तरह का नोटेशन यूज होगा यहाँ पे। इसे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? दिस इक्विवेलेंट टू equivalent to equivalent to equivalent of P is Q। यहाँ पे इसका P is Q, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि P then Q and Q then P। तो इस पूरे कंक्लूजन को कंफ्यूज नहीं ना, इससे नोटेशन में ऐसे भी यूज करेंगे कि कहीं पे ऐसा लिखा हो कि P Q and this Q P, ऐसा लिखा। तो इसे और हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसा लिखा रहेगा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि P इफ एंड ओनली इफ बोथ एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं। क्यों ऐसा? अब इसका बाई कंडीशनल का ट्रूथ टेबल कैसे आएगा? ट्रूथ टेबल ये आपको अभी थोड़ा वेट करो, मैं जब एग्जांपल लूंगा ना सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे थोड़ा कीप पेशेंस। स्टेटमेंट ट्रूथ टेबल ऑफ बाई कंडीशनल। इस स्टेटमेंट P Q P imply P then Q Q P और दिस इज P। यहाँ पे हम ये लिखें या लिखें, ये मीनिंग ये मतलब एंड वाले केस वाले। अगर मैं ऐसा ले ट्रू, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रू फॉल्स ट्रू, चार फोर टोटल पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो मैंने जिस एक मैंने फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ट्रू ट्रू
ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स। आप इसको कहीं भी आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले पी इंप्लाई क्यू, तो मैंने क्या बोला था, जो जो स्टेटमेंट है ट्रू का क्या हो जाएंगे, ट्रू, फॉल्स, ट्रू। इन केस ऑफ बोथ फॉल्स तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रू। तो क्या आ गया, टी एफ टी टी, क्यू पी। सो क्यू, अब उल्टा देखना है, यहाँ पे क्यू पी, तो टी का यहाँ पे टी इंप्लाई कर रहा है मतलब ट्रू, एफ का टी कर रहा है ट्रू, टी का एफ कर रहा है मतलब एफ, यहाँ पे बोथ हो गया, एफ टू एफ मतलब ट्रू। अब पी इफ एंड ओनली इफ, पी क्यू को, पी देन क्यू, क्यू देन पी, इस टाइप का। तो ऐसा यहाँ पे कौन कौन सा है जो एक दूसरे को रिप्लाई कर रहा है, ये ट्रू टू ट्रू, सो ये ट्रू हो जाएगा। एफ फॉल्स टू ट्रू, ट्रू टू फॉल्स नो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू टू फॉल्स, फॉल्स टू ट्रू, ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। इस ट्रू, ये ट्रू इस ट्रू को इंप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू, तो ट्रू हो जाएगा। इस ट्रू ट्रू को, इस ट्रू ट्रू को इंप्लाई कर रहा है, तो ट्रू 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 हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ टी एफ एफ टी। बस अब हम इसमें अलजेब्रा डिस्कस करेंगे, मतलब इसका आइडम्पोटेंट प्रॉपर्टी, कुमुलेटिव लॉ, ये सब क्या है, उसके बाद हम सीधा प्रॉब्लम करेंगे।